डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करने से पहले हमें एक सूत्र को याद करना पड़ेगा। जब तक हमें ये सूत्र नहीं आएगा तब तक हम उस क्वेश्चंस को नहीं सरल कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस वो सूत्र है क्या? वो सूत्र बहुत ही इजी है। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को हमें याद करना है, बहुत ही सरल है। ए एन इक्वल टू, देखेंगे फिर से, मैं इसको थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, ठीक है। ये एन क्या है? मतलब जिस पद को हमें पता ना हो उसको हम कहते हैं, यानी इसको सरल भाषा में कहे तो इसको कहते हैं एनवां पद। एनवां पद, एनवां पद मतलब जो पद हमें ज्ञात ना हो, ये तो हमें उस पद को ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये है आपका प्रथम पद, ये को हम कहते हैं प्रथम पद। और यहाँ पर n जो देखेंगे स्मॉल में n है, ये होती है पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी पदों का जो पद उसमें दिए हैं वो कुल कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पदों की संख्या है। और जो d आपका है, d इसको कहते हैं हम सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर, ठीक है, सारवंतर। तो इस तरह से आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको इस फार्मूले को याद करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी एनवां पद। ए एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। ए एन को एपी का व्यापक पद भी कहते हैं। तो या एनवां पद कहें या व्यापक पद कहें। ये जो इसमें ये देख रहे हैं, ये प्रथम पद है एपी का। और एन जो है ये पदों की संख्या, टोटल उसमें कुल कितने पद हैं। और जो डी जो है आपका ये सारवंतर है। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ये एन को एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। एल से या ए एम से ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा या ए एम से। एल से या ए एम से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको कहेंगे अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद यानी एल इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जहां ये एल है ये अंतिम पद है, यानी जो श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है, जो एपी दी है, उसके अंतिम पद को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है या ए एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये भी होता है। इस बात को आपको याद रखना है। इसी फार्मूले का यूज करके हम पूरे प्रश्नावली 5.2 में दिए गए हर एक क्वेश्चन को सरल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब आप प्रश्नावली 5.2 में दिए गए हर एक क्वेश्चन को सरल करेंगे कि किस तरह से हम इनको सरल कर सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जो आप ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एपी का प्रथम पद ये, सारवंतर डी और एन एनवां पद ए एन है। यानी यहाँ पर दिया गया है, ये दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया, यानी एनवां पद दिया है। अब इस सारणी को हमें फिलअप करना है, यानी कंप्लीट करना है। तो ये के क्वेश्चंस को हम क्या क्या वैल्यू दिया है उसको रखेंगे और उसी की मदद से अगला जो हमें ज्ञात नहीं उसको ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपको हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है। क्या है? दिया है। दिया है यानी जो वैल्यू हमें इसमें पता है उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये का मान दिया है 7 और उसके बाद डी का मान दिया है 3 दिया है और उसके बाद एन का मान दिया है 8 दिया है और आपको ए एन का मान बताना है कि ए एन कितना होगा, ठीक है, ये बताना है। तो आपको क्या कर देना है, वही फार्मूला यूज करना है, उसी सूत्र का यूज करेंगे जो मैंने भी आपको बताया है। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर रख देंगे। तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 7 है प्लस एन का मान कितना है 8 है
-1 कर देंगे इंटू डी, डी का मान कितना है 3 है तो 3 कर देंगे, और सरल करा जाए इसको, सरल करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस 8 में से 1 घटा लेंगे 7 हो जाएगा गुणे 3, ठीक है। ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21, तो ए एन का मान आपको मिल गया 28, ये हो गया इसका मान, यही आपको सारणी में फिलअप कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चंस को देखा। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के बाद हल करना है, और हल करने के बाद जो दिया है उसको लिख देंगे, फिर इस सूत्र की मदद से हम उसके वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, क्या है दिया है। अब जो जो दिया है, जो जो वैल्यू आपको पता है उसको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू -18 है, फिर आपको डी का वैल्यू नहीं पता है, यानी डी का वैल्यू आपको निकालना है, फिर आपको एन का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू 10 है, और फिर आपको ए एन का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू 0 है, आपको डी का वैल्यू बताना है। फिर से उसी फार्मूले का यूज करेंगे, सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन का मान देखिए 0 है तो 0 रख देंगे इसके स्थान पे, ए का मान -18 है रख देंगे, प्लस एन का मान 10 है तो 10 - 1, और इंटू डी, डी का मान नहीं पता है तो डी डी ही रहेगा, ठीक है। इसको देखेंगे 0 बराबर ही हो जाएगा -18 प्लस ये 9 में 10 में से घटाएंगे 9 गुणे डी, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 0 + 18 होगा तो आपको 18 ही मिलेगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 9d, इस 9 को इधर लाएंगे तो 18/9 हो जाएगा, इधर बचेगा d, गुणे के रूप में है, पक्षांतर होगा तो बटा हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी d का मान मिल गया 2, ये आपको बताना था, ठीक। तो इस तरह से आप इनको आसानी से सरल कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी प्रकार से पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहले का तीसरा क्वेश्चन हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, क्या है दिया है, दिया है यानी जो जो वैल्यू आपको पता है उसको लिख देना है। क्या दिया है तीसरे में, तीसरे में आपको ये का वैल्यू नहीं पता है, यानी ये आपको ज्ञात करना है, डी का वैल्यू दिया है -3 तो -3 लिख देंगे, और एन का वैल्यू दिया है 18 तो 18 लिख देंगे, और फिर आपको ये एन का वैल्यू दिया है -5 तो -5 लिख देंगे, ठीक। फिर से उसी सूत्र को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सूत्र, सूत्र क्या है, ये एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन का मान -5 है, -5, ए का मान नहीं पता है ये ही रहेगा, प्लस एन का मान 18 है, 18 रख देंगे, -1, और इंटू डी, डी का मान है -3, ठीक। जो जो वैल्यू पता है उस वैल्यू को हम सूत्र में रखेंगे। इसके बाद देखिए -5 ही होगा, यहाँ ये प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 17 और गुणे -3, ठीक है। आगे समझिए -5 ये प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस गुणे माइनस, और 17 और 3 का गुणा करेंगे तो 51 आ जाएगा, 17 या 51, इस 51 को इधर लाएंगे तो ये -5 है, ये माइनस पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा 51, और बराबर यहाँ आ गया, ये प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 51 है, इसलिए ए बराबर आपको आ जाएगा 46 यानी 46 आ गया, ये ए का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहला देखा, दूसरा देखा और तीसरा देखा, किस तरह से हम इसको सरल करेंगे। इसके आगे और क्वेश्चंस 2 है, चौथा क्वेश्चन और पांचवा, इसको भी हम देखेंगे कैसे सरल करें। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, इस चौथे और पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे, फिर चौथा क्वेश्चन हल डालेंगे, और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, दिया है, दिया है यानी जो जो वैल्यू आपको पता है उसको लिख देना है। तो चौथे में क्या दिया, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है -18.9, और उसके बाद डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है 2.5, और उसके बाद आपको एन नहीं पता है तो एन को आपको ज्ञात करना है। फिर आपको ए एन का वैल्यू दिया है 3.6, ये वैल्यू दिए हुए हैं, यानी इनके मान दिए हैं।
अब आपको इस फार्मूले को लिखना है। कौन सा फार्मूला? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान है 3.6 और ये का मान है -18.9 प्लस एन। एन आपको नहीं पता है तो एन माइनस वन ही होगा इंटू डी। डी का मान है 2.5। ठीक है, ध्यान देंगे 3.6, ये देखिए माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18.9। ठीक है, बराबर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5n और माइनस 2.5। ठीक, इसको हम इधर ले आए हैं पहले से, ये दोनों प्लस है, प्लस प्लस जुड़ेगा। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। जोड़ा जाए 9 6 15 के 5, 8 3 11 1 12 और 1 1 2, यानी 22.5 आ गया। इसको देखिए ये माइनस इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस 2.5 इक्वल टू यहाँ बचा 2.5 इंटू एन। इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस जुड़ेगा, प्लस मान आएगा 5 5 10 की 0, 2 2 4 1 5 और ये 2, इतना आ गया इक्वल टू आपको आया 2.5n। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 बाई, ये 0.0 हो, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2.5 यहाँ क्या बचेगा n, इन दोनों के बीच में गुणा है, इधर आएगा तो बटा हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको सरल करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी बन जाएगा 250 बटे 25 और यहाँ n 250 में 25 का भाग देंगे तो 10 आएगा, यानी n का मान मिल गया आपको 10। ये होगा n का मान 10, तो इसको सारणी में रख देना है। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे पहले का पांचवा, हल डालना है और हल डालने के बाद लिख देना है दिया है। क्या दिया है? इसमें दिया है a का वैल्यू 3.5, फिर आपको d का वैल्यू दिया है 0, फिर आपको n का वैल्यू दिया है 105 यानी 105 और आपको an का वैल्यू बताना है कि an का वैल्यू कितना होगा। जो वैल्यू दिए रहेंगे उनको पहले हम लिख देंगे। अब यहाँ पर सूत्र यूज कीजिए। सूत्र क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान नहीं पता है तो ए एन ही रहेगा। ए का मान है 3.5 प्लस एन का मान है 105 माइनस वन हो जाएगा और डी का मान है 0। आगे समझिए, ए एन इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से घटाएंगे 104 गुणे 0। ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस 0 में किसी का भी गुणा होगा 0 हो जाएगा। इनको और सरल करेंगे तो ए एन बराबर मिल जाएगा आपको 3.5, तो ये होगा 3.5। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सरल कर सकते हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन 1 के हैं, जहां पर एक सारणी दिख रही होगी और उस सारणी में इन सभी को हमें फिलअप करना कि किसका मान कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप आसानी से सरल कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है और दूसरा क्वेश्चन आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कारण, यानी कारण बताना है, उसका हल देना है कि कैसे ये चीज मिला। एक एपी दिया है और उस एपी के पद दिए हैं और उसका 30वां पद बताना है कि इसमें कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक होगा। तो पहले उस एपी को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे और 2 का पहला है तो पहला डाल देंगे, फिर लिख देंगे हल और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। दिया क्या है? एक एपी है और उस एपी के पद दिए हैं। क्या दिए हैं? 10, 7, 4, डॉट डॉट, और इसे हमें 30वां पद बताना है। 30वां पद यानी अगर आप कहें तो जो 30वां पद है, 30वां पद बताना कि 30वां पद क्या होगा। तो यहां पर देखा जाए हमें क्या क्या पता है। ये पता है यानी प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा उसको हम प्रथम पद कहते हैं, 10 है। यहाँ पर हम चूंकि ये एपी है इसलिए हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। सार्वंतर यानी डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। A2 माइनस A1
a2 यानी दूसरा पद 7 है और माइनस पहला पद 10, तो आपको मिल जाएगा -3। प्लस माइनस हटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, 10 बड़ा इसलिए माइनस। तो हमें ये मिल गया और डी मिल गया। फिर हमें क्या पता है, हमें तीसवां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? तीसवां पद, यानी n का जो मान दिया है वो 30 दिया है, सॉरी यहाँ पर 30 रहेगा, n का मान जो 30 है। अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए और एन के स्थान पे यहाँ 30 है तो 30 लिख देंगे, इक्वल टू ए का मान है 10 प्लस एन का मान है 30 माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान है -3। ठीक है, ये 30 इक्वल टू 10 प्लस 30 में से घटाएंगे 29 और गुणे -3। आगे देखिएगा, ये 30 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, 9 त्रिक 27 के साथ 3 दूना 6 2 8 यानी 87 आ जाएगा। ये 30 इक्वल टू माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 87 इसलिए माइनस, 87 में से 10 घटाएंगे 77, ये वाला आपका होगा। और इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा सी, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें भी आपको एक एपी दिया है और उसका 11वां पद बताना है। तो यहाँ पर नंबर 2 डालेंगे और उसके बाद दूसरे का दूसरा है, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है? एक एपी दी है और वो एपी क्या है? एपी है -3 कामा -1/2 कामा आपका 2 है और फिर कामा डॉट डॉट, आपको इसमें 11वां पद बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद यानी पहला पद कितना है? पहला पद आपका -3 है, इसका सारवंतर निकाल लेंगे। सारवंतर यानी डी का वैल्यू निकालेंगे, ये होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है -1/2 और माइनस a1 का मान है -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक, आगे समझिएगा, इसको यहां पर समझते हैं। -1/2, ये माइनस बन जाएगा +3, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं। भिन्न के नियमानुसार इसको सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, -1 + 3 दूना हो जाएगा 6, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 6 है, 6 में से घटाएंगे 5/2, ये आ गया डी का मान। और चूंकि हमें 11वां पद निकालना है तो an बराबर आपका 11 होगा। अब यहाँ पर सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 11 है, 11 और a का मान है -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5/2। ठीक, सरल करेंगे, ये 11 हो जाएगा -3 प्लस 10 में से 11 में के घटाएंगे 10 गुणे 5/2, इस 2 से 10 को काट सकते हैं, 5 हो जाएगा। ये 11 इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 25 हो जाएगा। माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 25 से प्लस 25 में से 3 घटाएंगे 22, यानी 11वां पद आपका 22 होगा। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं और इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो इनको ऐसे जब कोई पद निकालना हो, तो कोई भी पद हो तो वो n का वैल्यू है और इस तरह से उस पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि an का मतलब होता है nवां पद। nवां पद यानी कोई पद है जो हमें पता नहीं, उस पद को हमें ज्ञात करना है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दी गई है और बीच बीच में बॉक्स बनाया गया है और उस बॉक्स में कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपको बताना है कि वहां पर हमें कौन सी संख्या भरना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा का पहला, सबसे पहले देखेंगे, यहाँ तीसरा डालेंगे और उसके बाद नंबर 1 डालेंगे और उसके बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया। दिया क्या है? एक एपी दी है, उस एपी को हम दर्शाएंगे। तो पहले दिया है 2,
फिर कामा है, यहाँ पर बॉक्स है, और इस बॉक्स में कौन सी संख्या हो गई ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रथम पद। प्रथम पद हमको पता है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद देखिए कितना है, 2 है। यहाँ पर आप चाहे तो ए दर्शा सकते हैं, ये प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए ये आपका 2 है। यहाँ पर देखिए डी जो है सार्वधातुक, सार्वधातुक कैसे ज्ञात करेंगे, तो डी जो है सार्वधातुक, इसको ज्ञात करने के लिए आपको A1 और A2 का मान मालूम होना चाहिए, चूंकि नहीं दिया है इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ लिख देंगे सार्वधातुक, डी आपको नहीं पता है। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो टोटल पदों की संख्या पता है, यानी 1 2 3, यानी पद कितने टोटल हैं, तो 3 है, यानी n का मान n का जो मान दिया है वो है कितना, 3, और यहाँ पर अंतिम पद दिया यानी l दिया है आपका 26, l क्या दिया है 26। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया है कि अंतिम पद l को अंतिम पद या am से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अंतिम पद 26 है तो यहाँ 26 लिख देंगे, प्लस a का वैल्यू 2 है, प्लस पदों की संख्या कितनी है 3 माइनस 1, और इंटू डी नहीं पता है तो डी ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 26 और इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 में से घटाएंगे 2 गुणे डी हो जाएगा। ठीक, इसको इधर ले तो 26 प्लस है -2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2d, घटाएंगे तो आ जाएगा ये 24 और ये 2d होगा, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 24/2 इक्वल टू डी, और d का मान आपको मिल गया 12, यानी सार्वधातुक जो होगा d का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा। अब जब d का वैल्यू 12 है तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि ये दूसरा पद है तो दूसरा पद यानी a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, ये ध्यान रखना, ये इस तरह से भी आपको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो a का वैल्यू कितना है 2 और प्लस d का वैल्यू आया है 12, तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 14, यानी a2 का जो वैल्यू होगा यानी बीच वाला जो वैल्यू होगा ये आपका 14 होगा, यानी यहाँ 14 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चंस को समझेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे तीसरे का दूसरा और डाल देंगे हल, और हल करने के बाद लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, एक एपी दी है, और वो एपी क्या है, वो एपी है सबसे पहले बॉक्स है, फिर कामा है, फिर आपका 13 है, फिर बॉक्स है, फिर कामा है, और फिर आपका 3 है। इस प्रकार से एपी दिया है। अब इस एपी में देखेंगे तो आपको प्रथम पद नहीं पता है, प्रथम पद यानी पहला पद आपको नहीं पता है कौन सा है, रहने देंगे। इसमें आप देखेंगे और एक चीज नहीं पता है, सार्वधातुक भी नहीं पता है, सार्वधातुक यानी डी का भी वैल्यू नहीं पता है। इसमें देखेंगे क्या पता है, 1 2 3 4 यानी n पता, यानी पदों की संख्या पता है 4 है, सॉरी पता है, और अंतिम पद l पता है, और l के का मान कितना दिया है आपका, l का मान दिया है 3, यानी अंतिम पद 3 दिया है। देयर फ्रेंड्स देखेंगे हमको n पता है, l पता है, ये नहीं पता और d नहीं पता है। तो जब इस तरह से हमें पता हो तो हम सूत्र का यूज करके इनको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने का क्या तरीका है, देखो जो पद पता है उसको हम लिखेंगे, तो ये हमें तीसरा पद पता है, क्या पता है, तीसरा पद। ध्यान से देखना, ये तीसरा पद यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ये 3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, पहला दूसरा सॉरी दूसरा पद पता है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे हमें a का वैल्यू नहीं पता है, d का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू पता और l का वैल्यू पता है। तो जब इस प्रकार से दो पद ज्ञात ना हो तो फिर हम सूत्र से डायरेक्टली इनको सरल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम सरल करेंगे, यानी पहला
दूसरा पद पता है, तो दूसरा पद बराबर देखिए यहाँ a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी। a2 का मान पता है, a2 का मान कितना है 13, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं a प्लस डी। और यदि हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। पुनः लिखेंगे। अब हम आपकी बार हमें कौन सा एक पद और पता है, चौथा पद पता है, तो a4 इक्वल टू होगा a प्लस 3d। और इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 का मान है 3, तो हो जाएगा a प्लस 3d। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 3। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हम किसी विधि से हल कर लेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, कोई भी विधि। तो यहाँ पर देखेंगे मैं विलोपन विधि का यूज करके सरल कर रहा हूँ, आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए विलोपन क्या कहता है, किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1 सेम है, ठीक है। चिन्ह देखा जाए तो इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है। तो जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 है a प्लस डी इक्वल टू 13, और समीकरण 2 है a प्लस 3d इक्वल टू 3। घटाएंगे तो घटाने से चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 3 इसलिए -2d आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 13 बड़ा इसलिए प्लस वैल्यू लोगे। d बराबर हो जाएगा 10 बटे -2, तो d बराबर आपको मिल जाएगा -5, यानी d का वैल्यू आपको मिल गया -5। और जब d का वैल्यू मिल गया, देखिए यहाँ d का वैल्यू पता चल गया, तो जब d का वैल्यू पता चल गया तो आप a का वैल्यू आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और या d का वैल्यू किसी समीकरण में रख दें, पहले या दूसरे में। तो समीकरण 1 में रख देना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रखा जाए तो समीकरण 1 यही है, ये प्लस d का मान -5 और बराबर 13, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 बराबर 13, ये बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो 13 माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये बराबर आपको मिल गया 18। ठीक है, 18 मिल गया, यानी ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब हमको पहला पद बताना है, तो पहला पद हमको मिल गया ये, यानी 18 पहला पद हो गया। और हमको पहला, दूसरा, तीसरा पद बताना है, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद, चूंकि ये 3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, तो ये का मान 18 है, प्लस 2 गुणे d का मान -5 है तो -5। आगे देखेंगे 18 प्लस गुणे -5 दूना हो जाएगा 10, और सरल करेंगे तो ये 3 बराबर हो जाएगा 8, यानी ये 3 का मान यहाँ पर जो होगा वो 8 होगा। ठीक, तो इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, जब ऐसा रहे तब जो पद हमें पता रहे उस पद को हम लिख देंगे, और इस प्रकार से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपने पहला क्वेश्चन देखा और दूसरा देखा कि किस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ नंबर डालेंगे, तीसरे का तीसरा है, हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक एपी दी है, उस एपी को हम लिखेंगे। एपी दिया है आपको 5, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर आपको दिया है 9:1/2, इस प्रकार से दिया है। तो इसमें देखिए प्रथम पद दिया है, यानी ये दिया है, और फिर आपको दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, चौथा पद दिया है। ठीक है, यानी पहला दिया है और चौथा दिया है, 2 पद नहीं दिए, यानी आप ना डी निकाल सकते हैं, ये पता है, डी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब डी नहीं निकाल सकते हैं तो अन्य पदों को आपको निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी।
क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ये कितना है, ये 5 है। फिर सार्वंतर नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे सार्वंतर, डी डी नहीं पता है। फिर आपको n दिया है, यानी पदों की कुल संख्या कितनी है 4। फिर l दिया है आपको 9:1/2, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 19/2। सूत्र का यूज करेंगे, सूत्र क्या है, सूत्र है आपका L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है 19/2, ए का मान है 5 प्लस n का मान है 4 माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान नहीं पता है। 19/2 ये प्लस इधर आएगा माइनस, इसको बाई 1 कर सकते हैं और ये 4 में से 1 घटाएंगे 3, डी हो जाएगा। इसको सरल कर लिया जाए, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 5 दूना 10 और ये आपका हो जाएगा 3d। घटाएंगे तो 9/2 हो जाएगा इक्वल टू 3d। ठीक है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और जब ये गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 3/3 इक्वल टू d हो जाएगा। इसको यहां पर समझते हैं। भाग करेंगे तो भिन्न का क्या रूल है, पहले भिन्न को ऐसे लिखो, गुणे का निशान लगाओ, दूसरे के भिन्न के अंश को अंश और अंश को हर बनाओ, तो यानी हो जाएगा 1/3। 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और इधर डी है, यानी डी का मान आपको मिल गया 3/2, ये डी का मान है। डी का मान पता है, हमें दूसरा पद बताना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, ए का मान है 5 प्लस डी का मान है 3/2। सरल करेंगे, इसका हर एक है, जोड़ेंगे 2, 5 दूना 10 प्लस 3 तो आपको आ जाएगा 13/2, यानी यहां पर आपका होगा 13/2। ठीक है, होना आपको तीसरा पद बताना है, a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d। ए का मान आपका है 5 प्लस 2 गुणे डी का मान है 3/2, 2 से 2 काट देंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 3 यानी आपका आ जाएगा 8। a3 का मान होगा 8, यहां पर भर देंगे 8। ठीक है, इस 13/2 को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6:1/2। इस प्रकार से इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, तो यहां पर चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरे का चौथा क्वेश्चन, तीसरे का आपका चौथा है तो नंबर चौथा डालेंगे, फिर हल डालेंगे, फिर लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, एक एपी दी है, उस एपी को लिखेंगे, एपी क्या है -4, फिर कामा है बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, यानी 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं और फिर कामा आपको 6 है। ठीक, इस प्रकार से यहां पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद आपका ये है और ये का वैल्यू आपको दिया है -4। सार्वांतर, सार्वांतर यानी डी आपको नहीं पता है। पदों की संख्या n दी है 1 2 3 4 5 6, 6 है और अंतिम पद ये l दिया है 6। सूत्र का यूज करेंगे, सूत्र होगा आपका L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान 6 है, ए का मान -4 है, प्लस n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है। ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 6 प्लस 4 हो जाएगा और प्लस प्लस अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 6 में से घटाएंगे 5d हो जाएगा। 6 4 आपका हो गया 10 बराबर 5d। 5 को इधर लगेंगे तो हो जाएगा 10/5 बराबर d, काट देंगे तो d का मान मिल गया आपको 2। d का वैल्यू पता चल गया। अब आपको कौन सा पद बताना है, दूसरा पद। तो यहां लिखेंगे चूंकि a2 इक्वल होता है a प्लस डी, ए का मान -4 है और प्लस डी का मान 2 है, तो प्लस माइनस घटेगा -2 आ जाएगा, यानी ये आपका -2 होगा। फिर आपको a3 बताना, a3 बराबर होता है a प्लस 2d, तो a का मान -4 प्लस 2 गुणे d का मान भी 2 है तो -4 और +4 हो जाएगा, तो -4 + 4 हो जाएगा 0, तो यहाँ भर जाएगा 0।
फिर आपको ये 4 बताना है, ये 4 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 3d, ए का मान -4 प्लस 2 3 रहेगा, 3 गुणे 2 तो -4 प्लस गुणे -3 दूना 6 प्लस माइनस घटाएंगे आपका आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर होगा 2। इसी प्रकार से ये 5 बताइए, तो ये 5 बराबर होता है ये प्लस 4d, और ये का मान है आपका -4 प्लस 4 गुणे d का मान 2 तो -4 और प्लस गुणे यहाँ प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस माइनस घटेगा आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर होगा 4। इस तरह से इनके पदों को ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एल इक्वल टू एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी फार्मूले से आपका पूरा सरल हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आपने 1, 2, 3, 4 को किया, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, तीसरा डालेंगे और 5वां, और फिर लिख देंगे हल, और हल के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, एक एपी दी है, उस एपी को लिखेंगे। एपी आपका है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स है, फिर कामा है, फिर 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर बॉक्स है। इस प्रकार से 3 बॉक्स हैं, और फिर आपको लास्ट में दिया है -22। इस प्रमेय देखेंगे तो आपको ये नहीं पता, यानी प्रथम पद नहीं पता है, तो डी भी आप नहीं निकाल पाएंगे आसानी से। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मूला है, जो पद दिया है उस पद को लिख दो। तो ये दूसरा पद दिया है तो आपको पता होगा, चूंकि E2 बराबर होता है ए प्लस डी, और E2 का मान दिया है 38, तो हो जाएगा ए प्लस डी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 38, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको देखिए कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पद है। तो यहां पर देखिए पुनः चूंकि क्या होता है, ये 6 इक्वल टू होता है ये प्लस 5d, और ये 6 का मान दिया है -22 इक्वल टू ये प्लस 5d। इसको हम या ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस 5d इक्वल टू -22। इस समीकरण को बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये है, यहाँ भी ये है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1, इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। तो जब प्लस प्लस चिन्ह हो, गुणांक सेम हो तो घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाया जाए, समीकरण 1 है ए प्लस डी इक्वल टू 38, और ये है आपका ए प्लस 5d इक्वल टू -22। घटाने के लिए चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 5 इसलिए माइनस लग जाएगा 4d। यहाँ दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। d बराबर आपका हो जाएगा 60 बटे -4। d बराबर माइनस आएगा, चूंकि माइनस है तो माइनस, और भाग देंगे 4 का तो आ जाएगा आपको 15, यानी 15 मिल जाएगा। d का मान -15 मिल गया, 15। अब जब d का मान पता चल गया तो a का मान भी निकाल सकते हैं। इस d का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखा जाए। समीकरण 1 है a प्लस डी, ये प्लस d का मान है -15, और इक्वल टू आपका है 38। ठीक है, देखिए यही है d का मान। अब देखेंगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 इक्वल टू 38, ये बराबर हो जाएगा 38, और ये माइनस बन जाएगा +15। तो ये बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3,
और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 53, यानी ये का मान मिल गया 53, यहाँ 53 होगा। ठीक है, अब हमको ए का मान यानी पहला पद मिल गया, पहला दूसरा तीसरा पद बताना है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, तो a का मान मिल गया 53 प्लस 2 गुणे d का मान -15 है। यहाँ पर देखेंगे d का मान आपने -15 निकाला है। अब ये 3 देखिए कितना होगा आपका 53 प्लस माइनस माइनस होगा 15 दूना 30, तो ये 3 बराबर आपका आ जाएगा 323, यानी ये 3 का मान होगा 23, यहाँ पर 23 होगा। ठीक, अब पहला दूसरा तीसरा ये चौथा बताना, तो लिखेंगे ये 4 इक्वल टू होता है a प्लस 3d, a का मान 53 और प्लस 3 गुणे d का मान माइनस है 15, तो 53 और प्लस गुणे माइनस, सॉरी यहाँ 53 लिखना है, माइनस हो जाएगा 45, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8, यानी यहाँ होगा 8। ठीक है, इस प्रकार से फिर लिखिए पुनः, अब की बार ये 5 निकालना, तो ये 5 इक्वल टू होगा a प्लस 4d, a का मान है 53 और प्लस 4 गुणे d का मान है -15, फिर से होगा 53 प्लस गुणे माइनस माइनस, ये हो जाएगा 60। ठीक, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा -7, क्या मिल जाएगा -7, यानी ये जो होगा -7 होगा। ठीक, यहाँ पर -7 होगा। इस तरह से आपने सभी को ज्ञात कर लिया कि इन बॉक्सों में क्या भरा जाएगा, और यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था, जो रिक्त खानों है यानी बॉक्स जो दिया है उसमें क्या भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरा क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, इनमें दिए गए हर एक क्वेश्चन को किस प्रकार से सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को देखा, 2 में दिए गए क्वेश्चंस को देखा और 3 में दिए गए क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दिया गया है और इसमें आपको बताना है कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद जो होगा वो 78 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले उस एपी को लिख देंगे, ये 4 है, ओनली 1 क्वेश्चन इसमें है, उसके बाद हल डालेंगे, फिर लिख देंगे दिया है, और दिया है लिखने के बाद लिखेंगे एपी, जो एपी है उस एपी को लिखेंगे। एपी क्या है आपका, एपी आपका है 3, 8, 13, 78, डॉट डॉट, ये एपी दिया है। इसमें अगर प्रथम पद देखा जाए तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपका यानी पहला पद आपका 3 है। सार्वंतर निकाल लिया जाए, सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर यानी डी का मान होता है a2 माइनस a1, a2 यानी 8 और माइनस a1 मतलब 3, यह देगा 5। फिर इसमें जो कह रहा कौन सा पद 78 होगा, यानी an जो दिया है nवां पद आपका वो 78 है, nवां पद आपका क्या है 78 है। अब सूत्र का यूज कर दीजिए, सूत्र क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 78 है, a का मान आपका 3 है, प्लस n नहीं मालूम है, वैसे ही होगा d का मान आपका 5 है। ये देखिए 78 इधर लाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5n माइनस 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा 75 यानी 75, ये माइनस है इधर लाएंगे पुनः ये प्लस हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 5n, इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 80 बराबर 5n, 5 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 80/5 n, और भाग देंगे तो n का मान मिलेगा 16, यानी 16वां पद इसका होगा, 16वां पद आपका 78 होगा। इस तरह से आप बता सकते हैं। an मतलब nवां पद, nवां पद मतलब जो पद ज्ञात ना हो, और वो an का मान दिया यानी 78 है, तो 16वां पद का जो मान होगा वो 78 होगा। इस प्रकार से लिखते लिखते जाएंगे तो आपको 16वां पद 78 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी पदों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, पदों की संख्या।
और इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले को देखते हैं। नंबर 5 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे और लिख देंगे हल। और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है क्या, एपी दी है। एपी क्या है, एपी है आपका 7, 13, 19, डॉट डॉट, आपका अंतिम पद है 205। ठीक है, इसमें टोटल बताना है कुल पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद यानी ये कितना है, 7 है। सबसे पहले जो होता है वो प्रथम पद होता है। सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर यानी डी, A2 माइनस A1, A2 का मान 13 माइनस A1 का मान 7, तो आपको मिल जाएगा 6। और यहां पर देखेंगे L दिया यानी अंतिम पद दिया है 205। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र कौन सा फॉर्मूला, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो L का मान आपका है 205 और A का मान है 7 प्लस N माइनस 1 और इंटू डी का मान है आपका 6। 7 को इधर लाएंगे तो 205 प्लस है माइनस हो जाएगा 7 और इसका गुणा करेंगे तो 6n माइनस 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कितना, 198। ठीक है, और ये माइनस इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 6n हो जाएगा। इनको जोड़ लिया जाए तो 8 6 14, 9 1 10 और 1 1 2 यानी 204 हो गया बराबर यहाँ पर 6n। 6 को इधर लाएंगे तो 204/6 और यहाँ n हो जाएगा और n बराबर इसमें भाग दे दें तो 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 यानी 34। पदों की संख्या कुल कितनी है, 34 है। पदों की संख्या कुल कितनी है, 34 है। ठीक है, 6 त्रिक 18, 2 बचा, 6 चौक 24 यानी पदों की कुल संख्या 34 है। इस प्रकार से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। इसमें भी आपको बताना है कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर इसी समय इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका है 5वें का दूसरा, तो 5वें का दूसरा डालेंगे, फिर हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। पहले एपी लिखेंगे, एपी क्या है, एपी आपका है 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट डॉट और अंत में दिया है आपको -47। ठीक, इस तरह से आपको एग्जाम में सरल करके आना है। मैं एक एक क्वेश्चंस को नियमानुसार और क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं कि किस प्रकार से आप इनको सरल कर सकते हैं और एग्जाम में और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब इसको आपको अपनी कॉपी में इस तरह से नहीं नोट करना है, मैं इनको आप बता रहा हूँ, इसको पहले क्वेश्चन इसको नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिए और इसी तरह से आप इसको एग्जाम में भी सरल करेंगे। अब एपी लिख दिया गया तो इसमें देखिए प्रथम पद लिखा जाए। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद यानी पहला पद ये है और ये आपका है 18। सारवंतर ज्ञात किया जाए, सारवंतर यानी डी का मान होता है A2 माइनस A1, A2 यानी दूसरा पद, यह है 15:1/2 माइनस 18 है। इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 31/2 और -18 इसको 1 कर सकते हैं। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस ये हो जाएगा 36 इक्वल टू प्लस माइनस घटाएंगे -5/2 आ जाएगा, यानी डी का मान -5/2। इसमें और एक देखेंगे अंतिम पद पता यानी L का मान दिया है -47। अब यहाँ सूत्र यूज कर दीजिए, सूत्र क्या है, L इक्वल टू ये प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का मान है -47 और ये का मान है 18 प्लस N नहीं पता, N माइनस 1 इंटू डी का मान है -5/2। ठीक, इधर देखिए -47 ये प्लस है, ये भी हो जाएगा -18, इसका गुणा करेंगे तो -5/2 हो जाएगा n और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 7 15, 4 1 5 1 6 यानी 65 हो जाएगा। ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5/2 और बराबर आपका -5/2 n। इसको भी जोड़ लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 आएगा
-130 हो जाएगा और -5 और बराबर -5/2n। फ्रेंड्स आप देखेंगे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस आपका आ जाएगा 135/2 और यहाँ -5/2n। माइनस इधर भी माइनस इधर भी, माइनस से माइनस कट कर देंगे। इधर देखेंगे यहाँ पर ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट, यहाँ ये बन गया 135/2 और ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 5/2 और इधर आ गया n। भिन्न के भाग का क्या नियम है, पहले भिन्न को वैसे लिखते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं, दूसरे भिन्न के अंश को हर बनाते हैं और हर को अंश, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी 2 से 2 काट देंगे और 5 से इसमें भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 यानी 27 n, यानी n बराबर आ गया 27। पदों की कुल संख्या कितनी होगी, 27 होगी। और इसको मैंने सूत्र बताते समय बताया था कि n जो है वो पदों की संख्या है। ठीक, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखा और क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 2 क्वेश्चंस थे उनको भी देखा कि किस प्रकार से हम इनको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप सरल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद -150 है और 150 है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उस AP को लिख लेंगे, यहाँ पर 6वां नंबर डालेंगे क्योंकि 6वां है, फिर हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, एक AP है और ये AP क्या है आपका है 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट। और कह रहा है इसको बताना है क्या इसका एक पद AP है, सॉरी क्या इसका एक पद -150 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रथम पद यानी पहला पद 11 है। सारवंतर निकाल लेते हैं, सारवंतर यानी D क्या है A2 - A1, A2 का मान है 8 -A1 का मान है 11 तो -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है माइनस कोई पद 150 है तो मान लीजिए nवां पद आपका 150 है, -150। तो अब हम सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। an का मान -150, a का मान 11 प्लस n -1 इंटू डी का मान -3। -150 ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 11 और बराबर गुणा कर लेंगे तो -3 ये और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस हो जाएगा 161 और ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा ये भी 3 और ये -3n हो गया। ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा माइनस हो जाएगा 164 और बराबर हो जाएगा -3n, माइनस इधर माइनस उधर, या ऐसे भी कर सकते हैं -164/-3। डियर फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पर जो n का वैल्यू आया है 164/3 ये डिवाइड नहीं हो रहा, यानी n का मान पूर्णांक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है। n का मान पूर्णांक आने चाहिए, एक पूर्ण संख्या आना चाहिए तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी 11वां पद दिया है, यहाँ पर 7वां नंबर डालेंगे, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, इसका 11वां पद दिया है 78, यानी A11 इक्वल टू दिया है 38 है 38। इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 11 इक्वल टू होगा ये प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः एक और दिया है, इसका आपको 16वां पद दिया है, यानी A16 दिया है आपका 73 यानी 73 दिया है। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ये प्लस 15D
इक्वल टू 73, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। क्या है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, दोनों का चिन्ह प्लस है तो घटा देंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाया जाए। समीकरण एक है a + 10d = 38 और ये आपका है a + 15d = 73। घटाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया। प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वो चिन्ह लगाएंगे, बड़ा आपका 15 इसलिए -5d आ जाएगा। यहाँ भी माइनस आएगा, घटाएंगे तो आएगा आपका 13 में से 8 घटाएंगे 5, 6 में से 3 घटाएंगे 6, d बराबर आ जाएगा -35 बटे -5, माइनस से माइनस काट देंगे 7 × 5 = 35, यानी d का मान मिल गया आपको 7। d का मान मिल गया 7 तो आप a का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a का मान, इस d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, रखा जाए समीकरण 1 यही है, a + 10 × d का मान 7 = 38। ठीक है, ये प्लस ये हो जाएगा 70 = 38, उधर ले जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा 38 प्लस है माइनस हो जाएगा 70, प्लस माइनस घटाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, तो आपको घटाना है तो माइनस आ जाएगा। घटाएंगे तो आपको 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, यानी a का मान आपको मिल जाएगा -32। अब जब a और d का मान मिल गया तो आप कौन सा पद निकालना था आपको, 31वां पद, तो आपको निकालना है। इसलिए ये 31 31वां पद कितना होगा, ये प्लस 30d यानी 30d, ये का मान आपने निकाला है -32 और प्लस 30 गुणे d का मान आपने निकाला है 7, तो -32 प्लस हो जाएगा 7 × 21 210, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा 210 है, प्लस 210 में से 32 घटाए तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर 10 यानी हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1, यानी आपका होगा 178, ये होगा आपका 31वां पद। 31वां पद आपका 178 होगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को समझा और क्वेश्चन नंबर 7 को समझा कि किस तरह से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। यानी पदों की संख्या दी है, तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है, 29वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो दिया है उसको लिख देंगे, 8 नंबर डालेंगे और उसके बाद लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, पदों की संख्या, यानी n दिया है 50, जिसका तीसरा पद दिया यानी A3 दिया है, A3 दिया है आपको 12, ठीक है, A3 दिया है आपको 12। इसको हम थोड़ा चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, A + 2D = 12, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से इसका अंतिम पद दिया, यानी पुनः आपको L दिया है, यानी L का मान दिया, अंतिम पद दिया है 106, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे, इसको भी थोड़ा हम बदल लेते हैं। ये बराबर होता है L बराबर होता है A + n-1 × d, ये L का बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा 106। ये नहीं पता, ये ही रहने देंगे। n का मान पता है 50 -1 × d, d भी नहीं पता है, 106 हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये प्लस घटा देंगे तो हो जाएगा 49d और बराबर आपको आ गया 106। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। हमको इसका 29वां पद बताना है कि इसका जो 29वां पद होगा वो कितना होगा। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को हम सरल करेंगे, इसके बाद हम 29वां पद आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।
तो देखेंगे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में देखा जाए तो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, सेम है। जब गुणांक सेम हो तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे या 2 में से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाया जाए। समीकरण 1 है a + 2d = 12 और समीकरण 2 है a + 49d = 106। घटाएंगे, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस घटाएंगे, जो बड़ा होगा वो चिन्ह लगेगा, 49 बड़ा इसलिए माइनस, ये आ जाएगा 47d। ये भी घटाएंगे तो माइनस आएगा, इसमें से घटा लीजिए तो 4 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी आपका मिल जाएगा d का मान निकाला जाए तो 94/-47, d बराबर माइनस से माइनस, तो ये आपको मिल जाएगा 2, यानी d का मान 2 मिल गया। अब जब d का मान आप ज्ञात कर लिए हैं तो d की मदद से आप a को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये देखिए कहां पर है, ये है, ये +2 गुणे d का मान है 2, तो 2 रख देंगे और बराबर आपका है 12, तो 12, तो a + 2 दूना 4 बराबर 12 हो गया। तो ये बराबर हो जाएगा 12 प्लस है -4, तो ये बराबर मिल गया आपको 8। अब हमें कौन सा पद बताना है, 29वां पद बताना है कि 29वां पद कितना होगा, यानी ये 29 बताना, इसलिए ये 29 इक्वल टू हो जाएगा a + 28d। a का मान 8 प्लस 28 इंटू d का मान 2, 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 56 और दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ये 29 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8 से 14 यानी 64। ये होगा आपका 29वां पद। इस तरह से हम इन पदों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखेंगे ध्यान से, 9वां नंबर डालेंगे, यहां पर 9वां हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, इसका तीसरा पद दिया, यानी ये 3 दिया है आपको 4, इसको हम बदल के लिखते हैं, लिखेंगे a + 2d = 4, इसको समीकरण नंबर 1 बनाएंगे और फिर पुनः और दिया इसका 9वां पद दिया, यानी ये 9 दिया है आपका -8, इसको भी बदल लेंगे तो बन जाएगा a + 8d = -8, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब जिस प्रकार से आपने अभी इसको सरल किया है सेम वैसे इसको भी करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइए, a + 2d = 4, a + 8d = -8, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, माइनस आएगा आपका 6d क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा आपका आ जाएगा 12, d बराबर हो जाएगा 12/-6, तो d का मान आ जाएगा -2। ठीक है, d का मान 2 आ गया तो ये का मान भी निकाल सकते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखा जाए तो समीकरण 1 है a + 2 गुणे d का मान -2 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा प्लस गुणे माइनस, -4 हो जाएगा बराबर 4,
ये बराबर हो जाएगा 4, ये माइनस उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये बराबर आपको मिल गया 8, यानी ए का मान ये और डी का मान ये। कह रहा है इसमें कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लीजिए यहां पर देखेंगे, मान लीजिए n वां पद आपका शून्य है, यानी an जो है वो शून्य है, और d का मान आपने निकाला है -2 और a का मान निकाला है 8। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये एक मतलब यहाँ 0 है और ये का मान है 8 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -2। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा 8 और बराबर इधर गुणा कर लेंगे तो -2n और प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। आगे समझेंगे, यहाँ बचेगा -2n और यहाँ -8 और ये प्लस उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2n बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, n बराबर हो जाएगा -10 बटे -2, n बराबर माइनस से माइनस और 5 दूना 10, यानी पांचवा पद इसका 0 होगा। यानी n बराबर 5 आए, यानी पांचवा पद इसका शून्य होगा, पांचवा पद इसका 0 होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर हम 8 और 9 को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी कोई एपी है, उसका 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको बताना कि सारवंतर कितना होगा, यानी इसका सारवांतर बताना है, सारवांतर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस ऊपर स्क्रीन पर इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ये 10वां क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर 10 नंबर डालेंगे और 10 नंबर डालने के बाद हल डालेंगे। ठीक है, हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है क्या, यानी जो क्वेश्चंस में बातें बता रहा है वही करना है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक, यानी 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो ना यहाँ पर 10वां पद पता है और ना ही 17वां पद पता है, केवल बता रहा कि 10वें पद से 7 अधिक है। यानी सरल भाषा में आपसे कहें तो ये ऐसे दिया है, यानी 17वां पद में ये हो जाएगा A17, जो A17 है ये 10वें पद से, 10वें पद से मतलब ये 10 से 7 अधिक है। ठीक है, तो 7 अधिक यानी 7 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस इतनी बात आपको दी गई है। यानी जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद ये है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद मिल जाएगा। अब इसी को हम सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो क्या बनेगा, इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा a प्लस 16d। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा a प्लस 9d और प्लस आगे 7 है। ठीक, आगे समझेंगे बात, यहां भी ये है यहां भी ये है, इसका चिन्ह प्लस है इसका भी चिन्ह प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 16d और इस 9d को इधर लाएंगे तो -9d हो जाएगा और इधर बचा 7। 16d में से 9d घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 7d और इधर 7 है, d बराबर हो जाएगा 7/7, तो भाग देंगे तो d का मान आ गया 1 और 1 आपको बताना था, d ही बताना था, d यानी सारवांतर आपको बताना था कि सारवांतर कितना है। अतः सारवांतर कितना होगा 1, तो यहां लिख देंगे अतः एपी का सारवांतर 1 होगा, एपी का सारवांतर 1 होगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। एपी दिया है और कह रहा का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ 11वां नंबर डालेंगे, चूंकि 11वां है तो 11वां डाल दीजिए, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, दिया क्या है, एक एपी दी है, वो एपी क्या है 3, 15, 27,
39 कामा डॉट डॉट, इस प्रकार से एक एपी दी है। जब एपी दी है तो हम यहां से प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद यानी ये मतलब पहला पद 3 है। फिर सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर यानी डी, ये कितना होगा A2 माइनस A1। A2 का मान देखेंगे तो आपका 15 है और माइनस A1 3 है, घटाएंगे आ जाएगा 12। ये मिल गया। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद जो होगा उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद यानी इस एपी का कौन सा पद होगा जो 94 पद से 132 अधिक होगा। 94 पद से 132 अधिक होगा। तो देख लीजिए, मान लेते हैं आपके nवां पद, ठीक है। nवां पद जो होगा वो 94 पद यानी ये 54 से 132 क्या होगा अधिक होगा। ठीक, ऐसा कर लेते हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं, माना ये यानी nवां पद जो होगा वो 94 पद से 132 अधिक होगा। अब इसको थोड़ा सरल करते, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू इसको आप करेंगे तो a प्लस 53d और प्लस आपका हो जाएगा 132। यहाँ a का मान पता है, a का मान 3 है, 3 रख दीजिए, प्लस n का मान नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी का मान पता है 12, बराबर यहाँ देखिए यहाँ भी a का मान वही होगा, प्लस 53 गुणे डी का मान 12 और प्लस 132। ठीक, सरल करते हैं इनको, यहाँ 3 ही होगा, प्लस गुणा कर देंगे 12n माइनस 12 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 प्लस 53 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36 और 12 पंचे 60 और 3 हो जाएगा 63, यानी 636 प्लस 132। ठीक है, इन सबको देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा 12 इसलिए माइनस आ जाएगा, तो यहाँ 12n और माइनस 9 आ गया। ये सभी प्लस हैं, इनको सबको जोड़ लेंगे तो 3 और 6 9 और 2 11 के 1, 3 और 3 6 1 हासिल 7, 6 1 7, तो ये आ गया इतना। इसको उधर ले जाएंगे तो 12n बराबर हो जाएगा 771 माइनस, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 12n बराबर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 780, n बराबर हो जाएगा 780 बटे 12। ठीक, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12 छक 72 और 12 पंचे 60, यानी 65वां पद जो होगा, अतः यहां लिखेंगे 65वां पद, 65वां पद 54वां पद से 132 अधिक होगा। ये इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या माने थे, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा था कि का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। 94 पद से 132 अधिक, तो मैंने माना nवां पद जो है वो 94 पद से 132 अधिक, यानी 94 पद में 132 जोड़ देंगे। an का फार्मूला आपको पता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम a प्लस 53d लिख सकते हैं और 132, इनको सरल करेंगे तो आपको n का मान मिलेगा कितना 65, यानी जो 65वां पद होगा वह 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी हैं और उनका सार्वंतर समान यानी बराबर है। यहाँ पर आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 डालने के बाद लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है दो समांतर श्रेणी है। तो मान लीजिए यहां लिखेंगे पहला एपी पहला एपी का सार्वंतर
पहला एपी का सारवंतर D1 है, या डी केवल कह सकते हैं, केवल डी। तो दूसरा जो एपी होगा, दूसरा एपी का सारवंतर, दूसरा एपी का सारवंतर ये भी डी होगा, यानी कह रहा दोनों समान है, नहीं बराबर। ठीक, आगे बात देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है, यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है, तो इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा? सौवें पद का अंतर, यानी इसका 100वें पद का अंतर और इसके 100वें पद का अंतर क्या है? 100 है, 100वें पद का अंतर। तो 100वें पद का अंतर यानी इसका 100वां पद निकालेंगे तो ये 10 होगा, ये 100, और माइनस इसका भी होगा, ये 100, ठीक है, और इसका अंतर भी 100 है। ठीक, कह रहा है यदि इनके 100वें पद का अंतर, 100वें पद का अंतर यानी 100वां पद का अंतर दिया है। अब इसको आप चाहे तो तोड़ सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा ये प्लस 9d होगा, और ध्यान देखना ये हो जाएगा, ये यहां देखिए ये है तो इसको ये 1 कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिए ये 2, क्योंकि सार्वांतर समान है, सार्वंतर समान है, पहला पद समान नहीं है, इसलिए पहला पद इसका ये 1 होगा, इसका ये 2 होगा, और ये भी हो जाएगा प्लस 9d, सार्वंतर समान है और बराबर हो जाएगा 100। इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस 9d माइनस ये 2 माइनस 9d, सॉरी 90d है, 99d, और हो जाएगा 100। यहां देखेंगे ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, यानी a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 1। पुनः आपको ये बताना है कि किसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, हजारवां पद का जो अंतर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पुनः लिखते हैं a1 1000 माइनस ये 1000 और ये 1000 इक्वल टू इसका आपको बताना है कि क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा। तो इसको भी आप जैसे इनको तोड़े हैं इसी तरह से इनको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो बनेगा ये 1 प्लस 9099d, और माइनस ये भी बनेगा ये 2 प्लस 999d 999। ठीक, इसको देखेंगे तो a1 प्लस 999d और माइनस a2, और ये प्लस हो जाएगा माइनस 999d। देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे क्या आया a1 माइनस a2, और ये 1 माइनस a2 को आप यहां ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया है 100 आया है, यानी कितना आया है 100। तो इसके हजारवें पद का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। यहां आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप a1 माइनस a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं कि कितना आएगा। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। इसके आगे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा, आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपने 10 को देखा, 11 को देखा और 12 को भी देखा कि किस तरह से हम इनको सरल कर सकते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आपने 10वां 11वां और 12वां क्वेश्चन देखा कि किस प्रकार से हम इनको सरल करेंगे। अब आपके सामने 13वां क्वेश्चन है, कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहां पर देखेंगे 13वां क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद हल लिखेंगे, ठीक है, और हल लिखने के बाद लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य
संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। तो 3 अंक कहां से शुरू होता है आपका? 100 से। यहां देखिए 100, इसमें 3 अंक है। इसके नीचे जाएंगे 99 में 2 ही अंक है। तो 100 से शुरू होता है 3 अंकों वाली संख्याएं। अब 100 से आप देखेंगे 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं, क्या 100 7 से विभाज्य है? नहीं है। 2 देख लीजिए, क्या 2 7 से विभाज्य है? 102 नहीं है। 103 को चेक कीजिए, क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे और यहां लिखेंगे कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है और उसको आप लिखते जाएंगे। तो 100 भी नहीं है, यानी 100 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं है। इस प्रकार से आप एक 104 को देखेंगे तो 104 भी 7 से विभाज्य नहीं है। 105 देखेंगे तो 105 7 से विभाज्य है। तो यहां पर सबसे पहली जो संख्या होगी 105 होगी। दूसरी संख्या 7 से विभाज्य संख्या जो 105 है, 106 नहीं है, 107 नहीं है, 108 नहीं है, 109 नहीं है। इस प्रकार से आप जाएंगे तो 112 मिलेगा। उसके बाद आपको 119 मिलेगा। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको मिलेगा 126। इस प्रकार से डॉट 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 आप अंतिम में जाएंगे और आपका अंतिम जो सबसे अंतिम 3 अंकों की संख्या है वो है 999। तो ये देखना है जो ये अंतिम है, क्या ये 7 से विभाज्य है? तो ये भी 7 से विभाज्य नहीं है, तो इसके नीचे आएंगे। 998 देखेंगे, क्या 7 से विभाज्य है? क्या ये संख्या 7 से विभाज्य है? तो 7 से विभाज्य के रूल हैं और आप चाहे तो इसे भाग करके भी चेक कर सकते हैं। 7 एकम 7, 2 आ गया, 9 उतारेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 आपका हो गया। यहाँ पर 28 आ गया, फिर 1 आ गया 18, यानी नहीं विभाज्य। 997 देखेंगे 7 से विभाज्य करके, क्या 9 7 एकम 7, 2 आया, 7 चौक 28, फिर आपको आ गया, कितना आ गया? यहाँ पर 1 आया और फिर 7 आया, नहीं है। इस प्रकार से आप 96 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, 994 994 जो संख्या है 7 से विभाज्य है। 7 एकम 7, 2 आएगा, 29, 7 चौक 28 हो गया, फिर 1 बच गया, 7 दूना 14, यानी आपका अंतिम जो मिलेगा, सबसे अंतिम पद मिलेगा वो 994, 994। तो अगर इन संख्याओं को आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है? एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, समांतर श्रेणी। और उन सभी में देखेंगे तो सभी में 7-7 का डिफरेंस है। लेकिन आपको ये बताना है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही हैं। तो आपको सबसे पहले यहां लिखना है प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद यानी ये कितना दिया है? 105। सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर यानी डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 का मान 112 माइनस A2 यानी 105, आप घटाएंगे 7 आ जाएगा। और देखेंगे इसमें आपको L दिया है, L मतलब अंतिम पद दिया है 994। आपको पदों की संख्या बतानी है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, सूत्र लगाएंगे और यहां लिखेंगे L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का मान है 994, A का मान है 105, प्लस N नहीं पता है, N माइनस 1 इंटू डी का मान है 7। ये देखिए इधर लाएंगे तो 994 माइनस 105, इनका गुणा कर लेंगे तो 7N माइनस 7 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 8, ये माइनस इधर आएगा, बन जाएगा प्लस और बराबर यहाँ आ गया 7N। जोड़ेंगे 9 7 16, 8 1 9 और ये 8 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर आ गया 7N।
7 को इधर लाएंगे तो बट्टे हो जाएगा 896/7 और इधर बचेगा n। भाग दे देंगे, जो आएगा n का मान होगा तो आएगा 7 एकम 7, 1 बच गया, हो गया 19, 7 दूना 14, 5 बच गया, 8 सत्ते 56, यानी 128 पद होंगे, 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी, जो 7 से कट जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको सरल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो यहां पर देखेंगे, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। ये आपका 14 क्वेश्चन है तो 14 डाल देंगे, हल डालेंगे और लिखेंगे 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर लगाएंगे, वहां स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, आप उसके आगे ही लिखिएगा। ठीक है, क्या बनेगा? 10 के बाद 11 आएगा, यानी गुणज मतलब जो 4 से भाग चला जाए, तो 11 नहीं होगा 12 होगा, 12 के बाद आपका 16 होगा, 16 के बाद आपका 20 होगा, 20 के बाद 24 होगा। इस प्रकार से आप करते करते जाएंगे तो 250 देखिए क्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 से नहीं कट रहा है, तो 250 से आपको नीचे आना है, के बीच में बताना, यानी 249 लेना है, 4 से कटेगा नहीं, 248 लीजिए, कट जाएगा, यानी अंतिम पद जो होगा वो 248 होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर इनको भी ध्यान से देखेंगे तो एक एपी बन रहा है, और यहां पर हम लिख लेंगे प्रथम पद हमको लिखना है, प्रथम पद यानी ये का मान होगा पहले जो लिखा है 12। सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर यानी डी का मान होगा a2 माइनस a1, तो 16 माइनस 12 आपका हो जाएगा 4। ठीक, और अंतिम पद यल जो दिया है 248 दिया है। अब आपको वही सूत्र लगाना है, सूत्र क्या है? L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 248, ए का मान 12 प्लस एन का मान नहीं पता है और डी का मान 4 है। इधर लाएंगे 248 प्लस है माइनस 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4n माइनस 4, घटाएंगे 6 3 2, ये देखिए माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n, 4 को इधर लाएंगे 240/4 हो जाएगा और इक्वल टू n, भाग दे देंगे तो n का मान हो जाएगा 60, यानी 60 संख्याएं हैं। 60, 4 के 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं? 60 गुणज। तो इस तरह से आप इनको आसानी से सरल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सरल करने में कोई कठिनाई है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और समांतर श्रेणी पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत ही इजी है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां के n पद बराबर होंगे। यानी यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दी है और कह रहा है n का कौन सा ऐसा मान होगा जिससे दोनों समांतर श्रेणी क्या होंगे, दोनों समांतर श्रेणी के n पद बराबर होंगे। तो पहले दोनों समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 है तो 15 डालेंगे, उसके बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। दिया क्या है? पहला एपी यानी पहला समांतर श्रेणी क्या है? 63 65 67 डॉट डॉट, इस प्रकार से दिया है। तो अगर ये दिया है तो यहाँ पर हम कुछ ज्ञात कर लेते हैं, इसे समय प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा है ये होगा आपका 63 यानी 63 होगा, और सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर यानी डी निकाल लीजिए तो क्या होगा? a2 माइनस a1, a2 का मान 65 माइनस a1 63, तो आपको मिल जाएगा 2।
ये दो चीजें यहाँ पर पता है। दूसरा एपी लिखिए, दूसरा एपी आपका क्या है, ये है आपका 3,10,17, यहां भी आप प्रथम पद ज्ञात कर लीजिए। प्रथम पद यानी ये आपका होगा 3, सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर यानी डी, ये हो जाएगा आपका, ये आपका होगा ये 2 माइनस A1, A2 का मान 10 माइनस A1 3, तो आ जाएगा 7। ठीक है। अब कह रहा है n के nवें पद बराबर होंगे, यानी n का ऐसा कौन सा मान होगा जिससे nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो nवां पद बराबर होगा तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर होगा। तो an और ये भी an होगा, ये पहला समांतर श्रेणी होगा और ये दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा समांतर श्रेणी ये भी A1 होगा, यानी पहले समांतर श्रेणी ये बराबर होगा। इसको खोला जाए तो ये होगा, ये यहाँ पर देखिए सेम सेम है तो इसको A1 D1 A2 D2 कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ A1 प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ देखिएगा यहाँ अगर रखेंगे तो क्या होगा, ये D1 कर लीजिए, यहाँ पर होगा A2 प्लस n-1 D2, ठीक है। यहाँ मान रखेंगे तो A1 का मान 63 माइनस n-1 इंटू D1 का मान है 2, और A2 का मान 3 है प्लस n-1 इंटू D, और D का मान है, D2 का मान है आपका 7। सरल करेंगे 63, यहाँ आ जाएगा माइनस 2n और माइनस माइनस बन जाएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस -2 हो जाएगा, इक्वल टू, इसको सरल करें तो 3 प्लस हो जाएगा 7n माइनस 7, ठीक। यहाँ पर इनको सरल कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस घट जाएगा, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, और ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस घटेगा -4, ये हो जाएगा 7n। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर इनको एक साथ n को एक साथ कर लीजिए और अचर पद को एक साथ, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 61 प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा 4, और ये है 7n, ये प्लस इधर जाएगा -2n हो जाएगा, 61 और प्लस 4 हो जाएगा 65, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5n, ठीक है। इसको यहाँ पर देखते हैं, आपको क्या मिल गया, 5n बराबर मिल गया 65, n बराबर हो जाएगा 65/5, तो n का मान आपको मिल जाएगा 13वां, यानी 13 मिल जाएगा। यानी जो 13वां पद होगा ये दोनों समांतर श्रेणियों का बराबर होगा। अगर 13 पद इसका लिखेंगे और इस श्रेणी का भी 13वां पद लिखेंगे तो दोनों श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से 16वां, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी से सरल कर लेते हैं, 16 नंबर डाल देंगे, हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, तीसरा पद 16, यानी ये 3 का मान दिया है 16, ठीक है। ये 3 का मान 16 दिया है, इसको खोलेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ये प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 16, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। आगे कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, पुनः यहाँ लिखेंगे 7वां पद यानी ये 7, 5वां पद यानी ये 5, इससे 7 क्या है, सॉरी 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 12 5वें पद में जोड़ देंगे। इसको भी सरल कर लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस आपका हो जाएगा 6d और बराबर ये हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। इसको हम सरल कर सकते हैं, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में बराबर का निशान है, ऐसा बने तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 6d है, 6d रहने दें, इधर इसको इधर ले आइए तो -4d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12। घटा लेंगे तो आ जाएगा 2d बराबर 12,
डी बराबर हो जाएगा 12/2, यानी डी का मान मिल गया आपको 6। डी का मान क्या मिल गया? 6। जब डी का मान मिल गया है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। डी का मान मिल गया है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान निकाला जाए इस समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है। तो इसको इधर देख लेते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 यही है, तो हो जाएगा ए प्लस 2 गुणे डी का मान आया है 6 और बराबर आपका 16। तो ये प्लस हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16, तो ये बराबर हो जाएगा 16 प्लस है माइनस 12 हो जाएगा, तो ये बराबर आपको मिल गया 4। तो ये मिल गया 4। बताना क्या था आपको? एपी बताना है। क्या बताना है? एपी, यानी एपी लिखना है आपको। तो एपी क्या होगा तब? यहाँ आपको एपी बताइए। एपी, एपी को लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? इसका व्यापक रूप होता है ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से डॉट डॉट लिखते चले जाइए, ठीक है। तो ए का मान कितना आया? 4। ए का मान 4 प्लस डी का मान कितना है? 6। फिर देखिएगा ए का मान 4 प्लस 2 गुणे 6, डी का मान 6, फिर प्लस, इनको आप ऐसे कर सकते हैं कोष्ठक में, ए का मान 4 प्लस 3 गुणे डी का मान 6 और कामा इस प्रकार से डॉट डॉट। तो क्या बन जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 6 4 10 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 दूना 12 और फिर यहाँ पर कामा होगा 4 प्लस 6 त्रिक 18 और कामा डॉट डॉट। तो क्या बना? 4 कामा 10 कामा आपका बन जाएगा 16 कामा आपका बन जाएगा 22 कामा डॉट डॉट। इस प्रकार से ये आपका ईपी बन गया। ये आपका ईपी होगा 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 कामा डॉट डॉट। इस प्रकार से आपकी एपी बन जाएगी। ये एपी का व्यापक रूप है। ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा ए प्लस 5d कामा ए प्लस 6d कामा ए प्लस 7d। इस प्रकार से आप लिखते चले जाइए। कोई भी एपी होगा इसी रूप का होगा। इसे एपी का व्यापक रूप कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो इस तरह से आपने इसमें देखा कि हम 15 क्वेश्चंस को कैसे सरल करेंगे और 16 क्वेश्चंस को किस प्रकार से सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। आपने 16 को देखा, 16वां देखा, 15वां देखा। इस प्रकार से अब तक आपने 10 से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चनों को देख चुके हैं, किस प्रकार से इनको हल करेंगे। अब आपके सामने 17वां क्वेश्चन है। इसमें एक एपी दी गई है और इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा ये बताना है आपको। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, यानी 17वां है तो 70 नंबर डालेंगे, फिर लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया है। क्या दिया है? एक एपी है और ये एपी आपका है 3 कामा 8 कामा 13 कामा डॉट डॉट और फिर कामा आपका है 253। इसमें हम प्रथम पद निकाल लेंगे। प्रथम पद यानी ये क्या होगा? 3 होगा। सारवंतर ज्ञात करेंगे। डी होगा तो a2 माइनस a1, a2 का मान 8 और a1 का मान 3, तो आपका 5 मिल जाएगा। और L दिया अंतिम पद 253 दिया है और आपको अंतिम से 20वां पद बताना है, यानी अंत से 20वां पद कितना होगा। डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? यहाँ पर सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र क्या है? L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, टोटल कितने पद हैं। तो L का मान है 253 और ये का मान है आपका 3 प्लस n नहीं पता है इंटू डी का मान है आपका 5। तो हो जाएगा 253। 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है। इधर गुणा कर लेंगे तो 5n माइनस 5, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 250। ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 5n। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 255 बराबर 5n।
5 को इधर लाएंगे तो 255/5। यहाँ n का मान मिल जाएगा 5 ओम 25, 5 एकम 5 यानी 51 पद है। टोटल कितने पद हैं? 51 पद। और हमें क्या करना है? हमें 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे चूंकि कुल पदों की संख्या 51 है। कितना है? 51 है। अतः अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद देखेंगे तो आपको अंतिम से 20वां पद जो होगा आपका वो 32 कितना होगा? इसमें से घटाएंगे तो 31 यानी आपका 32वां पद होगा। अंतिम से 20वां पद क्या होगा? 32वां पद होगा। शुरू का क्या होगा? 32वां पद। अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद शुरू का 32वां पद होगा। ठीक है। अंतिम से आप 20वां पद देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा कुछ पद, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ये मैंने लिखा। ठीक है। इसमें टोटल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, यानी पदों की संख्या टोटल 10 है। अब हमें अंतिम से चौथा पद बताना है। अंतिम से चौथा पद, अंतिम से ध्यान दीजिएगा, मतलब इधर से पीछे से हमें चौथा पद बताना है। तो पीछे से चौथा पद यानी इनमें से क्या कर देंगे? इसमें से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 6, लेकिन प्लस जब शुरू से ये 7वां पद होगा। देखो पीछे से देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी ये होगा चौथा पद। लेकिन अगर इसी पद को शुरू से देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां पद है। तो सेम ऐसे आपको करना है। ठीक है। पदों की संख्या में से जो पद बताना है उसको घटा दोगे, प्लस एक्स्ट्रा 1 करोगे। यानी देखो 10 में से 4 घटाए तो 6 आया, 6 में जोड़ेंगे 7, यानी शुरू का वो 7वां पद होगा, अंतिम का चौथा पद। अंतिम का चौथा पद शुरू का 7वां होगा। 6 में से ध्यान दो, पदों की कुल संख्या कितनी है? 51। 51 में से 20वां पद अंतिम से बताना, घटा दो, कितना आएगा? 31। 31 में 1 जोड़ दो यानी हो जाएगा 32। यानी शुरू का 32वां पद, अंतिम का 31वां पद होगा। ठीक है। तो यानी हम क्या कर लें? शुरू का 32वां पद ज्ञात कर लें तो हमको अंतिम का 20वां पद मालूम हो जाएगा। ठीक है। तो 32वां पद ज्ञात किया जाए तो 32वां पद यानी ये 32 क्या हो जाएगा? ये प्लस 31d, ये का मान आपने निकाला है 3 प्लस 31 इंटू डी का मान आपने निकाला है 5, तो हो जाएगा 3 प्लस गुणा कर लेंगे 5 और 5 से 15, गुणा करने पर आ जाएगा, जोड़ने पर 158, ये होगा। यानी अंतिम से जो 20वां पद होगा, यहां लिखेंगे अंतिम से 20वां पद 158 होगा। अंतिम से 20वां पद 158 होगा। यहां अतः लिख दीजिएगा, अतः अंतिम से 20वां पद 158 होगा। ठीक है, ये होगा। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 3 पद बताना है। तो इस 18वां क्वेश्चन से यहाँ नंबर 18 डालेंगे और उसके बाद हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया है? चौथे यानी चौथा पद यानी ये 4 और प्लस 8वां पद यानी ये 8 का योग जो दिया है वो 24 दिया है। तो इस तरह से कर लेंगे। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये बनेगा ये प्लस 3d और प्लस ये देखिए ये प्लस 7d इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा प्लस 7 3 10, 10d बराबर आपका हो जाएगा 24। 2 का भाग सभी में चला जाएगा, भाग दे देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5d
इक्वल टू ये हो जाएगा 12, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम ऐसे करते चले आएंगे। तो ये हमको मिल गया। पुनः देखिए, पुनः क्या दिया है, छठवें यानी ये 6 और प्लस 10वें पद मतलब ये 10 का जो योग दिया है वो 44 दिया है। जैसे इसको किया ऐसे कर लीजिए, तो ये लिखेंगे a प्लस 5d और इसको लिखेंगे a प्लस 9d इक्वल टू ये हो जाएगा 44। तो ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, ये 2a और प्लस ये हो जाएगा 14d इक्वल टू 44। फिर से भाग करेंगे 2 का, तो ये बन जाएगा ये हो जाएगा 7d और इक्वल टू हो जाएगा 22। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ये है, यहाँ भी ये है, इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1। तो चिन्ह देखा जाए तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है। तब जब दोनों का चिन्ह सेम हो, समान हो, तो हमें क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाया जाए। समीकरण 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 12 और समीकरण 2 है a प्लस 7d इक्वल टू 22। घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। यहाँ प्लस माइनस जो बड़ा होगा चिन्ह लगाएंगे, 7 बड़ा इसलिए 2d आ जाएगा, ये भी बड़ा है तो माइनस 10 आ जाएगा। d बराबर हो जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 2, भाग कर देंगे तो d का मान मिल जाएगा 5। d का मान क्या मिल गया, 5। जब d का मान मिल गया तो हम ये का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखा जाए। समीकरण 1 यही है, तो ये जगह ये प्लस 5 गुणे d का मान आया है 5 और बराबर आपका है 12। तो ये प्लस 5 25 हो जाएगा बराबर 12, ये बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो 12, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 25, प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा चिन्ह लगाएंगे, बड़ा आपका 25 इसलिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 13, यानी ये का मान माइनस 13 आ गया। ठीक है, यानी ये मिल गया, डी मिल गया। हमें क्या बताना है, एपी के प्रथम 3 पद बताना है। तो एपी का प्रथम 3 पद, तो यहां लिखेंगे अतः एपी का पहला पद, एपी का पहला पद क्या हो जाएगा, -13। दूसरा पद निकाला जाए, एपी का दूसरा पद क्या हो जाएगा, यानी ये प्लस डी होता है, तो ये का मान है आपका -13 और प्लस डी का मान है 5, तो आपका आ जाएगा -8। इसी प्रकार से फिर देखिए एपी का तीसरा पद यानी होगा ये प्लस 2d, ये का मान है -13 प्लस 2 गुणे डी का मान 5, तो -13 प्लस 10 तो आ जाएगा -3। तो ये होगा पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, -13 -8 -3। तो इस प्रकार से इसके हम 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां क्वेश्चन है। इस 19वें क्वेश्चन में कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि प्राप्त, यानी 200 रुपया हर साल बढ़ाया जाता था। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 19 है, 19 डाल देंगे, हर डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे सुब्बा
राव का मासिक वेतन कितना है? 5,000 रुपया। सुब्बाराव का मासिक वेतन 5,000 रुपया है और ये 1995 से शुरू किए। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार बनी एपी, सीधे एपी बना ले रहे हैं ताकि आपको समय कम लगे। तो पहले साल इनका 5,000 था 1995 में, 1996 में इनका हो गया 5,200, 1997 में इनका हो गया 5,400, 1998 में इनका हो गया 5,600 और इस प्रकार से एक समय आया जब इनका हो गया 7,000। तो ये बताना है कि इनका 7,000 कितने सालों में हुआ। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद यानी ये क्या है? 5,000। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर यानी डी आपका होगा A2 माइनस A1, A2 का मान 5,200 और माइनस 5,000 बराबर आपको मिल जाएगा 200 और अंतिम पद जो है वो है 7,000। अब आपको सूत्र लगा देना है। सूत्र क्या है? L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का मान 7,000, सॉरी यहाँ पर 7,000 आपको रखना है और ये का मान है 5,000 प्लस N माइनस 1 वैसे ही रहेगा, D का मान है 200। इसको इधर ले आएंगे तो 7,000 माइनस 5,000 और बराबर हो जाएगा 200N और माइनस 200। घटा लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2,000। ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस 200 हो जाएगा और इधर बराबर हो जाएगा 200N। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2,200 और यहाँ हो जाएगा 200N। इधर लाएंगे 200 को तो हो जाएगा 2,200 बटे 200 और बराबर N। भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 11, यानी 11 सालों में इनका 7,000 रुपया हुआ। कितने सालों में? 11 सालों में। तो N का मान जो आया है 11 आया, यानी 11 सालों में 11 वर्ष बाद इनका 7,000 रुपया होगा। इस तरह से आप इसको सरल करेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए, यानी कितने बाद हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन नंबर 20 है। यहां पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हल डालेंगे और हल डालने के बाद देखेंगे क्या कह रहा है। दिया है, यहां पर दिया क्या है? रामकली की जो है प्रथम सप्ताह की बचत, यानी यहां लिख देंगे रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत कितना है? 50 रुपया, यानी पहले सप्ताह उसने 50 रुपया बचाया और फिर हर सप्ताह 17.5 यानी 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। 17 रुपया 50 पैसा, 17 रुपया 50 पैसा, 17 रुपया 50 पैसा उसमें बढ़ाती गई। किसमें? 50 में। तो इस प्रकार से एक एपी बन जाएगी। तो यहां लिख देंगे इस प्रकार बनी एपी। क्या बन जाएगी? एपी। पहले उसने 50 बचाया, फिर दूसरे सप्ताह 17 रुपया 50 पैसा बढ़ा दिया, तो यानी 67 रुपया 50 पैसा बचाई। फिर उसके बाद तीसरे सप्ताह फिर इसमें 17 रुपया 50 पैसा बढ़ा, तो 17 रुपया 50 पैसा फिर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 67 में 17 50 जोड़िए तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15 और 6 1 7, 1 हाथ से 8, यानी हो जाएगा 85। फिर इसने 17 रुपया 50 पैसा बचाई,
तो ये जाएगा 5, 7 5 12, 8 1 9 1 10, यानी 102.5। इस प्रकार से एक समय आया जब इसने बचाया टोटल 207 रुपया 50 पैसा, 207 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 207 रुपया 50 पैसा कितने सप्ताह में बचाई। तो आपको यहाँ प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद यानी ये क्या होगा 50, सार्वंतर यानी डी हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान 67.5 माइनस 50, तो 17 रुपया 50 पैसा, ये हमको पहले से पता है। यल का मान जो है अंतिम पद है वो 207 रुपया 50 पैसा है। आप चाहे ये 0 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा भी सकते हैं, ये 50 ही पढ़ा जाएगा 50 पैसा। सूत्र का यूज करेंगे, सूत्र क्या है, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान है 207.5, ए का मान है 50 प्लस एन का मान नहीं पता और इंटू डी का मान है 17.5। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 207.5 माइनस 50, गुणा करेंगे 17.5 एन माइनस 17.5। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5.7 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 1। यहाँ देखिए माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 17.5 बराबर ये हो गया 17.5 एन। इनको जोड़ेंगे 5 5 10 के 0, 7 7 14 1 15 और फिर देखेंगे 5 1 6 1 हासिल 7 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा। देखिए फिर से 5 5 10 के 0 हो गया, 7 7 14 1 15 और 5 1 6 1 हासिल 7 और यहाँ पर दशमलव लगेगा। तो आप चाहें तो इसको ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है और बराबर आपका है 17.5 एन। इधर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 175/17.5 बराबर एन। ठीक, ध्यान देना, इधर देखिएगा जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो एक 0 पर बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1750/175 बराबर एन। भाग दे देंगे तो आपको एन बराबर मिल जाएगा 10, यानी 10 सप्ताह में इसने 17 रुपया 50 पैसा 17 रुपया 50 पैसा 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई और 10 सप्ताह बाद उसका 207 रुपया 50 पैसा हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में आपने क्या समझा, क्या सीखा, प्रश्नावली 5.2 में दिए गए क्वेश्चंस 10 से लेकर आपने 20 तक देखा कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।